नमः श्री गणेशाय। कंवर कथा का आज 19वां एपिसोड। आज हम वर्णन करेंगे कंवर की सेवाओं का। संत कंवरराम ने तो जैसे खुद को रड़की दरबार में बेच ही दिया था। वे खुद को गुलाम, नौकर, सेवक जाने किन किन नामों से बुलाया करते थे। वे कभी अपनी सेवा करवाना पसंद नहीं करते थे। सदैव उन्होंने अतिथियों की, गरीबों की, अपाहिजों की सेवा ही की। बताते हैं, भगत कंवरराम को जब किसी कार्यक्रम में आमंत्रित किया जाता था तब वे मीरपुर, देहरकी, घोटकी, पनय, जरवार और खानपुर, पिताफिन वगैरह अलग अलग शहरों में संदेश भिजवाया करते थे कि भाई फलाने दिन कंवर का फलाने गांव में, फलाने शहर में प्रोग्राम है, आपको हम सादर आमंत्रित कर रहे हैं चलने के लिए। दूर दूर से अनेकों गांवों से लोग उमड़ पड़ते थे कंवर के साथ जाने के लिए। कंवर उनके बगैर कहीं भक्ति के लिए नहीं जाते थे। कंवर कहते थे, यही मेरे साहूकार हैं, यही मेरे सब कुछ हैं। जब कंवर किसी गांव में भक्ति भजन के लिए जाते थे तो कम से कम 100 लोग उनके साथ जाया करते थे। हर आदमी की मजाल नहीं थी कि वे कंवर को अपने यहाँ आमंत्रित कर पाते थे। जो सक्षम होता था, जो बर्दाश्त कर सकता था, वही कंवर को अपने यहाँ आमंत्रित करता था, क्योंकि अंधे, लूले, लंगड़ों, मोहताजों, गरीबों की फौज हुआ करती थी उनके साथ। जब किसी गरीब के विवाह कार्यक्रम में या किसी अन्य कार्यक्रम में कंवर जाते थे तब उनके आदमियों की संख्या कुछ घट जाती थी। वे अपनी ओर से उनकी सेवा किया करते थे, अपनी ओर से उनके भरण भोजन तथा भाड़े किराए की व्यवस्था करते थे और आखिरी में उन्हें कुछ न कुछ उपहार वगैरह भी दे दिया करते थे। एक बार की बात है, कराची के एक सेठ पधारे संत कंवरराम जी को आमंत्रित करने। उन्होंने एक प्रस्ताव रखा कि कराची बहुत बड़ा शहर है, वहाँ जगह की समस्या है, बहुत ज़्यादा लोगों को वहाँ नहीं ले जाया जा सकता। ऐसा प्रस्ताव उन्होंने संत कंवरराम के समक्ष रखा। संत कंवरराम जी ने कहा, ये तो मेरे मालिक हैं, ये मेरे अन्नदाता हैं, ये मुझे आदेश करते हैं, मैं इनका नौकर हूँ। भला आप बताइए, एक नौकर अपने मालिक को छोड़कर कैसे आपके साथ जाएगा, या इनकी बिना अनुमति लिए कंवर कैसे आपके प्रोग्राम में आपके साथ जा पाएगा। उस सेठ ने समझाया कि कराची एक तो बहुत दूर है, बहुत सारा आने जाने का किराया लगेगा, खाने पीने में बहुत खर्च होगा। अगर आप कुछ गिनती के व्यक्ति वहाँ ले चलें तो बहुत अच्छे से हम उनका आदर मान कर पाएंगे, बहुत अच्छे से उनकी सेवा कर पाएंगे। कंवर ने कहा, भाई मेरी तो हिम्मत नहीं, मेरी तो ताकत नहीं कि इन मालिकों को छोड़कर मैं जा सकूं। कंवर का भाव देखकर वह सेठ बहुत ही मन ही मन प्रायश्चित करने लगा और कंवर के भावों को, कंवर की भावनाओं को समझते हुए उन्होंने कंवर के चरणों को छुआ कि मुझे माफ़ कीजिए, आप जैसे संत का मैंने मन दुखाया है, आपके भावों को मैं समझ रहा हूँ, आप जैसा संत तो शायद विरले ही देखने को मिलेगा। मैं इन सब को लेकर चलूँगा, मेरा आग्रह आप स्वीकार कर लें। तब कंवर ने उनके आग्रह को स्वीकार किया और उस सेठ के साथ फिर जाने लगे। एक बार की बात है, संत कंवरराम कुंभ लेमन के मेले में अपना भजन कर रहे थे। तब किसी सेवादारी ने आकर कहा, साईं आपकी टोली में एक सूरदास संत पेशुराम, भगत पेशुराम भी है, जो जिद कर रहा है कि जब तक कंवर आकर मेरी पीठ पर मेट नहीं लगाएगा, मालिश नहीं करेगा,
तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा। ये बात सुनकर कंवर ने कहा कि भाई उन्हें जाकर कहो कि थोड़ी देर में भजन समाप्त होने वाला है। यह दास, यह गुलाम कंवर आकर आपकी सेवा में हाजिर होगा। और जैसे ही भजन समाप्त हुआ, संत कंवरराम जी आकर भाई पेशुराम जो कि सूरदास थे उनके पास पहुँचे और पूछने लगे, क्या आज्ञा है मेरे लिए? मालिशी करनी है? ऐसा करो, मैं जब तक कपड़े बदलता हूँ, कपड़े मतलब वो जो जामा पहना करते थे और घुंघरू पहना करते थे, कि मैं कपड़े और घुंघरू उतार कर आता हूँ, तब तक आप वस्त्र निकालिए, मैं आपके आकर मालिश करता हूँ और तेल लगाता हूँ, मेट लगाता हूँ। जब कंवर ने उन्हें पीठ पर मेट मला, तेल लगाया, उनकी मालिश की, फिर पुनः उठते हुए कंवर ने कहा, भाई पेशू, और कोई सेवा? तब पेशुराम ने कहा, कंवर तुम सदैव सदैव अमर रहोगे, जग में तुम्हारा नाम होगा। कौन होगा जो हमारे जैसे सूरदासों, यतीमों, मोहताजों की इस तरह सेवा करेगा, हमारे नाज नखरे उठाएगा। बताते हैं कि संत कंवरराम जब अपनी टोली में इन सूरदासों को, यतीमों को, लूले लंगड़ों को लेकर जाया करते थे तो बहुत ज़्यादा इनकी मांग और डिमांड उठने लगी थी। वे हर प्रकार के कंवर के सामने नाज नखरे करने लगे, अपनी मांगे रखने लगे। शायद कोई और संत होता और कोई महात्मा होता तो खींच जाता और उल्टे जवाब दे देता, परंतु कंवर को तो शायद इनकी सेवा करने में आनंद ही आता था। रात को उठ के ऐसे जो साथी होते थे, कोई तेल की मांग कर डालता था, कोई नस मांगता था, किसी को जड़ी बूटियाँ चाहिए, किसी को हुक्का चाहिए, किसी को नशे के पदार्थ चाहिए। मतलब हर प्रकार की मांग वे कंवर के समक्ष रखते थे और ये उम्मीद करते थे कि कंवर उनकी हर मांग को पूरी करेगा। इसी प्रकार कंवर हर किसी की मांग को पूरा किया करते थे और जा जाकर झुंड में पूछा करते थे, भाई तुमने भोजन किया? भाई तुमको नीम या और किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं? देखो फिर रात को अर्धरात को मुझे मत कहना कि रात को मैं कहाँ से कोई व्यवस्था कर पाऊँगा। तुम्हें जो ज़रूरत हो कंवर से कह दो, यह कंवर तुम्हारा नौकर, तुम्हारा गुलाम सारी व्यवस्थाएं कर देगा। बड़े नाज नखरे हुआ करते थे यतीमों के, लूले लंगड़ों के। कंवर उनकी हर आज्ञा को सर पे स्वीकार करके उनकी मांगों को पूरा किया करता था। जो संगी साथी होते थे कभी कभी आपत्ति करते थे, शंकाएं व्यक्त करते थे कि स्वामी आप ये क्या करते हो? क्यों इस तरह इनके नाज नखरे उठाते हो? क्यों इनकी हर मांग को इस तरह पूरे करते हो? स्वामी ने, संत कंवरराम ने मुस्कुरा कर जवाब दिया कि मुझे इनमें ब्रह्म नजर आता है, ये ईश्वर के अवतार नजर आते हैं। जब मैं इनकी सेवा करता हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं सृष्टि की सेवा करता हूँ और मुझे परम आनंद की प्राप्ति होती है। ऐसे थे संत कंवरराम, ऐसे थे संत कंवरराम जिसकी दुनिया दीवानी है, जिसका विश्व में नाम है। बताते हैं कि साल में 365 दिन होते हैं, वो तो सर्वविदित है, साल में 365 ही दिन होते हैं। संत कंवरराम के भारतवर्ष के अंदर 726 मेले लगते हैं। ये पिछले साल का रिकॉर्ड है, शायद हो सकता है संख्या बढ़ गई हो। मतलब प्रतिदिन 2 मेले इस संत के नाम से वर्ष भर लगते हैं। ऐसे संत विरले ही होते हैं और कंवर तो कंवर है। शायद ऐसे संत कभी जन्म लें, जैसा कंवर ने कृत्य किया शायद कोई कर पाए। ऐसे कंवर को हम करबद्ध नमन करते हैं और आते हैं 20वें एपिसोड की ओर और सुनते हैं आज कंवर के भजनों को, कर्णप्रिय भजनों को। सच्चो सतराम, शरणो कंवरराम।